अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद एडवोकेट और आज मैं पंजाब की ज़िले अदलिया में होने वाले अदालती मुलाजमीन की भर्तियों का जो स्कैंडल है उसकी नई सीरीज़ के साथ, नए सबूतों के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ मज़ीद तहकीकात की हैं और मज़ीद कुछ शर्मनाक किस्म के जो सबूत हैं वो सामने आए हैं वो मैं आपसे वन बाय वन शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम नाजरीन को, अपने तमाम व्यूवर्स को, ख़ास करके वो व्यूवर्स जिन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में भर्तियों के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको इस करप्ट सिस्टम ने बड़े टेक्निकल तरीके से नॉकआउट कर दिया, उनसे एक रिक्वेस्ट है और जनरल व्यूवर्स जो हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भी है, करवाना भी है। और अदलिया में जो अदालती मुलाजमीन की भर्तियों में होने वाली करप्शन से मुतल्लक मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर आपने जो है वो कमेंट लाजमी करना है और उसको आगे शेयर लाजमी करना है। और जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आपने ये मुहिम ज़रूर चलानी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अज़ खुद नोटिस लें इस मामले का। हम सारे लोग, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे सेल्फ मेड लोग जितनी ये मुहिम चलाएंगे, जितनी हमारी ये वीडियोज़ वायरल होंगी, जो आला अदलिया है उसके ऊपर उतना ही ये प्रेशर अखलाकी तौर के ऊपर बिल्डअप होगा कि उसको जो है वो इन जो भर्तियों में करप्शन की गई है, अकरबा परवरी की गई है, उसके ऊपर वो नोटिस ले। और ये वीडियोस तभी वायरल होंगी जब आप सब मिलकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। और उस कमेंट में आपने लाजमी तौर के ऊपर ये मुतालबा करना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो पंजाब की अदलिया के साथ, पंजाब के अवाम के साथ जो दुश्मनी की गई है, जो जुल्म किया गया है, जो डकैती की गई है अदालती मुलाजमीन की भर्तियों की आड़ में, उसका जो है वो अज़ खुद नोटिस लें। और इंशाअल्लाह ताला हम जितनी आवाज़ उठाएंगे उतनी ही ये अमल जो है वो तत्हीर का शिकार होगा, ये इस अमल में बेहतरी आएगी। अब मैं आता हूँ आपको नए तहकीकात की तरफ। नई तहकीकात में मैं बहुत सारे तफसीली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं इस पूरी प्रोसेस को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इस करप्शन को रोकने के लिए, इस करप्शन के ये जो लूटमार की गई है, अब इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किस लेवल की मैनेजमेंट जो है वो आला सतह के ऊपर की जा रही है। लेकिन नाउमीद नहीं होना, हम आवाज़ उठाएंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में है, लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। मैं आपको सबसे पहले आता हूँ मुल्तान की तरफ। मुल्तान में हुआ ये कि तामील कुनिंदा की मिसाल ले लेते हैं, बाकी असामियों की मिसाल जो है वो अगली वीडियो में लेंगे। तामील कुनिंदा की असामियों के लिए इश्तिहार दिया गया, 27 असामियों के लिए इश्तिहार दिया गया। उसमें 4 खवातीन की के लिए कोटा मुकर्रर किया गया, 1 अकलियत के लिए, 1 माजूर के लिए और 5 जो अदालती मुलाजमीन हैं उनके लिए कोटा मुकर्रर किया गया। लेकिन हुआ ये कि 46 तामील कुनिंदा जो हैं वो भर्ती कर लिए गए, 46। इस अदलिया ने ओपन एंड शट किस्म की वायलेशन करते हुए, डकैती डालते हुए ये काम किया और ये मामला आगे हाई कोर्ट में रिटों में भी गया मुल्तान में। वहाँ पर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा पहले ये तफसीलात देख लीजिएगा। उसके बाद जो मुलाजमीन कोटे के ऊपर भर्ती होने थे वो भी नहीं रखे, यानी कि जिनका हक बनता था वो भी सारी करके सारी ओपन मेरिट से कर ली। और फिर बैकअप वाला कुलिया जो है, जो कि पूरे पंजाब में इन्होंने अप्लाई किया कि पहले तो एक तो बंदे गैर कानूनी तौर पर भर्ती कर लिए, फिर उन गैर कानूनी भर्तियों के बाद उनको ट्रांसफ़र करके सीटें खाली कर दी, फिर बैकअप वाली लिस्ट से निकालकर बंदे वहाँ पे भर्ती कर लिए, फिर उनमें से ट्रांसफ़र कर दिए, फिर बंदे भर्ती कर लिए। यही सिस्टम जो है इधर मुल्तान में भी किया गया। और जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान में चैलेंज हुआ तो मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने जो सेशन कोर्ट के ऑफिसर्स थे, सिविल कोर्ट के ऑफिसर्स थे, उनको रिकॉर्ड्स में समन किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सख्त ऑर्डर पास करना शुरू किए तो उसके बाद हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये जो डकैती हुई है इसको ज़रा देख लें। उसके बाद आते हैं मुजफ्फरगढ़ के ऊपर। मुजफ्फरगढ़ में भी तामील कुनिंदा भर्ती किए गए और जो ज़िले के तामील कुनिंदा थे जिनका डोमिसाइल वो था
वो छोड़ के बाकी सारे दूसरे अजला के लोग जो हैं वो भर्ती कर लिए गए। और यहां पर भी वही बैकअप वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ओपन एंड शट दिन दिहाड़े पंजाब की ज़िली अदलिया के साथ दुश्मनी की गई। फिर क्या हुआ? और मज़े की आपको एक और बात बताऊं कि इस जो दस्तावेज़ात मेरे सामने हैं उसमें मुजफ्फरगढ़ के अंदर चौकीदार की असामी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप इनके रिमार्क्स सुने, आप इस सिस्टम की बातें सुने तो आपको पता चलेगा कि नौजुबिल्ला मिन ज़ालिका ये वो हस्तियां हैं जिनके पास से कभी कोई गलत काम गुजरा ही नहीं। लेकिन चौकीदार की भर्ती में भी ये लोग पैसे खा गए। कैसे खा गए? चौकीदार के लिए इश्तिहार दिया 1 सीट का, लेकिन वहां पे 4 चौकीदार भर्ती किए हैं एक असामी के ऊपर। और एक शहजादा चौकीदार, मैं उसको शहजादा बोलता हूं, वो एक शहजादा चौकीदार मोहम्मद अवैस ऐसा भर्ती किया है जिसने सिरे से अप्लाई ही नहीं किया था, जिसने दरख्वास्त ही कोई नहीं दी, लेकिन वो चूंकि आला शख्सियात का शहजादा था इसलिए उसको भर्ती कर लिया गया चौकीदार में, और ये ओपन एंड शट किया गया। इसके आगे चलें, इमाम मस्जिद मुजफ्फरगढ़ में भर्ती किया गया। और हैरानगी की बात देखें कि लोगों को किस लेवल के ऊपर बेवकूफ़ बनाया गया। लोगों के जज्बात के साथ, ख़ास करके जनूबी पंजाब के लोगों के जज्बात के साथ किस तरीके से खेला गया। इमाम मस्जिद का जो टेस्ट हुआ वो 2 घंटे के अंदर अंदर ही 300-400 लोगों का टेस्ट मुकम्मल कर लिया और उसी दिन ही डिक्लेयर कर दिया ये फलां बंदा जो है वो इमाम मस्जिद लगेगा। वो कौन सी रॉकेट साइंस है जो पंजाब की ज़िली अदलिया ने ईजाद कर ली है कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर आप 400 पेपर चेक कर गए और आपने इंटरव्यू भी कर लिया। जब आपने पहले ही ये बंदे रखने थे तो फिर आपने इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ क्यों किया? ये इमाम मस्जिद साहब जो मुजफ्फरगढ़ में रखे गए ये भी दूसरे ज़िले के डोमिसाइल वाले हैं। तो जो मुजफ्फरगढ़ के रेजिडेंट लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे थे उनको आप उठा के किसी समंदर में फेंक दें। मुजफ्फरगढ़ कौन सा पाकिस्तान का जिला, उसको समंदर में फेंक दें, उनको कहेंगे आपका कोई हक नहीं है। जो मुजफ्फरगढ़ के काबिल लोग थे वो क्यों नहीं इस अदलिया में भर्ती हो सके? वो काबिल भी थे, उन्होंने टेस्ट भी पास किया, उन्होंने इंटरव्यू भी पास किया, आपने उनको नहीं रखा और वो कराची से बंदे बुलवा के आपने रख लिए, कराची का डोमिसाइल वाला बंदा रख लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, ये सारे मामलात, ये सारी अकरबा परवरी, ये सारी करप्शन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चैलेंज होगी और मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के साथ ये उनके सामने ये मामला टेकअप होना शुरू हुआ। और जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान हुए। और चूंकि ये ओपन किस्म की डकैती की गई थी, रिकॉर्ड सबूत सारे सामने आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। पहला ऑर्डर उन्होंने पास किया, दूसरा ऑर्डर उन्होंने पास किया और सारा रिकॉर्ड उन्होंने समन कर लिया। जैसे ही सेशन जज लोधरा परवेज इकबाल सिपरा के मुताबिक कि इस पूरी असामियों में किसी चीफ साहब की इंस्ट्रक्शन शामिल हैं, तो जैसे ही उनको पता चला कि ये डकैती जो है वो पकड़ी जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को वहां से रोस्टर चेंज करके लाहौर बुला लिया। पहले रोस्टर के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जो है मिस्टर जैसे चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब वो मुल्तान में हियरिंग कर रहे थे, फिर उनको वापस बुलाया, रोस्टर चेंज करके वहां पे बहावलपुर से जो है वो मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर साहब को वहां पर भेजा गया। अब ये सारी रिटें, सारी करप्शन, सारी अकरबा पवरी जब उनके सामने पेश आई तो फिर वही हुआ जो होना था और जो होता आया है इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ, इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, कि जो करप्ट लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। और आप देखें उन्होंने बड़ा खूबसूरत ऑर्डर पास किया, मुझे खुशी भी हुई और मुझे हंसी भी आई और उसके बाद जो है वो अपने आप पर अफसोस भी हुआ। उन्होंने वो सारी रिटेन डिस्पोज ऑफ करके उन्हीं सेशन जजेस के पास भिजवा दी हैं जिन्होंने ये करप्शन की है। उन करप्ट सेशन जजेस को कहा कि जी आप इसका फैसला करें कि ये गलत भर्तियां कैसे हो गई हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर साहब से कि जिन्होंने करप्शन की है वो अपनी करप्शन का फैसला करेंगे।
खुदारा जिस तरीके से ये पहले मामला टेकअप हो रहा था, आप उसको डिसाइड तो करते। ये तो ओपन एंड शट आपके सामने चीजें हैं कि कराची की डोमिसाइल वाला बंदा भर्ती किया, आप उसको उड़ा के परे मारे, क्या चीज रुकावट डाली आपको। लेकिन चेंज ऑफ रोस्टर से कुछ चीजें समझ आ रही थी और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसका जैसा कि तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी। इसके बाद एक और बहुत बड़ा अब ये मामला जो है वो सामने आया है। वो ये सामने आया है कि जो मुजफ्फरगढ़ बार एसोसिएशन के वकला हैं, उन्होंने एक करारदाद जो है वो अपनी बार एसोसिएशन में जमा करवाई है। मैं वो पूरी करारदाद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस करारदाद में ये करारदाद वहाँ के वकला हैं सैयद जलाल अब्बास काज़मी साहब, शाहद इकबाल एडवोकेट साहब, मोहम्मद इफ्तिखार कुरैशी एडवोकेट साहब और बाकी दोस्त हैं। उन्होंने ये करारदाद जो है सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ के सामने जमा करवाई है। और उसमें वो ये लिखते हैं कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ जो है वो एक पसमानदा इलाका है, पसमानदा तरीन ज़िला में से एक ज़िला है। और इसकी पसमानदगी की वजह इस इलाके के अफराद का कम तालीम याफ्ता होना या वसाइल कम होना नहीं, जब बल्कि एक मखसूस इस्तेहसाली तबका की जानिब से इस इलाके के नाम नहाद मुंतखब नुमाइंदगान की मुआवनत और मिली भगत से यहाँ के अवाम के हकूक़ को गस्ब किया जाता है और पामाल किया जाता है। और ये अमल पिछले 70 साल से जारी है। इस इस्तेहसाली तबके ने ज़िला मुजफ्फरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुख्तलिफ सीटों पर की जाने वाली भर्ती में कानून की पामाली, बेज़ाब्तगियों, अकरबा परवरी और करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आवाम के हकूक़ बिलखुसूस वकला और इनके बच्चों के हकूक़ पामाल किए हैं, जिसकी वजह से ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अवाम बिलअमूम और वकला बरादरी में बिलखसूस शदीद बेचैनी पाई जाती है, जिसका मदावा किया जाना ज़रूरी है। आगे जाके वो ये लिखते हैं कि इस करारदाद को जनरल बॉडी के इजलास में टेकअप किया जाए और इस मामले को उठाया जाए। ये करारदाद और इस करारदाद का मतन इस बात का सबूत है जो पिछले 4-5 अपने प्रोग्राम्स में मैंने निशानदेही की है कि आपने ज़िलाई अदलिया में पढ़े लिखे मुस्तहिक मेरिट पर आने वाले नौजवानों की बजाय करप्ट इनकॉम्पिटेंट अंगूठा छाप अपने मंजूर नज़र अदालती मुलाजमीन भर्ती करके जनूबी पंजाब के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान थे उनको अदलिया का दुश्मन बना दिया है आपने। वो लोग अब चलता फिरता अदलिया के खिलाफ इश्तिहार है। इसलिए मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बड़े अदब से ये गुजारिश है कि वो पंजाब की ज़िलाई अदलिया के अंदर होने वाली इतनी बड़े लेवल की, इतनी दिन दिहाड़ी में होने वाली डकैती का अज खुद नोटिस लें और इस अज खुद नोटिस के ज़रिए जिसने भी करप्शन की है, इस करप्शन में जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे हथकड़ी लगाएं और उसे पब्लिकली यहाँ से निकालें इस सिस्टम के अंदर से, जिसकी वजह से आपकी अदलिया जो है वो बदनाम हो रही है। आज मुजफ्फरगढ़ के अंदर वकला ने जो नए सेशन जज गए हैं जवादुल हसन, उनके सामने एहतजाज किया है, यानी कि अदलिया के खिलाफ एहतजाज किया है। तो पीछे रह क्या गया है? जब ये आप तब नोटिस लेंगे जब ये एहतजाज फैल के बड़ा हो जाएगा, जब सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलनी शुरू हो जाएगी अदलिया के खिलाफ। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि वो पंजाब की अदलिया में जो अदालती मुलाजमीन की भर्तियों में डकैती की गई है उसका आज खुद नोटिस लें और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस भी जो डिटेल रिकॉर्ड मजीद असामियों का इकट्ठा किया गया है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको कहना चाह रहा हूं कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करें और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करें कि वो इस सारे मामले का, इन सारी भर्तियों का आज खुद नोटिस लें, क्योंकि सेशन जज लोधरा परवेज इकबाल सिपरा की ऑडियो बतौर सबूत मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की पूरी अदलिया के अंदर जो मुलाजमीन की भर्तियां की गई हैं वो 2 नंबर तरीके से की गई हैं और उनमें किसी चीफ साहब की इंस्ट्रक्शन थी। वो चीफ साहब कौन है? सेशन जज लोधरा को आप तलब करें, समन करें और उनसे हलफ लें कि वो ऑडियो जो है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। और